मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए आज कतर चले गए हैं और हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने अब क्योंकि मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है, इसलिए IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुश्किल फैसले लेने का भी फैसला कर लिया गया है और इस सिलसिले में तेल की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा और मईशत की तरक्की को कम करके खसारे पर काबू पाने के IMF के अहकामात पर भी अमल किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में स्टेट बैंक ने शरह सूद में आज मजीद 1.5% इजाफा करके उसे बुलंद सतह पर यानी 13.75% पर पहुंचा दिया है। स्टेट बैंक के आज मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक इस कदम से महंगाई और बैरूनी इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल हुकूमत की तरफ से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और उसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी से डिमांड में इजाफा हुआ है और पॉलिसी फैसलों में गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से एक्सचेंज रेट पर भी दबाव में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक उबूरी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5.97% की मुआशी तरक्की तवक्कात से ज्यादा है और अप्रैल के महीने में 13.4% की महंगाई भी गैर मुतवक्के तौर पर 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर रही है और गुज़िश्ता 6 माह से महंगाई डबल डिजिट में ही है। स्टेट बैंक के मुताबिक खसारे पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। तेल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने से आर्जी तौर पर महंगाई में तो इजाफा होगा और महंगाई अगले माली साल में भी बुलंद सतह पर रहेगी, मगर माली साल 2024 में तेजी से नीचे आएगी। स्टेट बैंक मुआशी इस्तेहकाम की बात कर रहा है, खसारे कम करने की बात कर रहा है और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुआशी तरक्की को नीचे लाने की बात कर रहा है, क्योंकि मुआशी तरक्की के साथ साथ बढ़ते हुए तिजारती और बजट खसारे ने खतरात पैदा कर दिए और स्टेट बैंक के मुताबिक इन इकदाम से अगले माली साल में मुआशी तरक्की गिरकर 3.5 से 4.5% पर आ जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन भी मुआशी तरक्की को सुस्त करने की बात करते रहे थे। ज़ाहिर है अगर हमने देखा कि ये ओवर हीट हो रही है इकॉनमी, तो हमने पहले भी कुछ वो लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, जिसमें हमने वो कैश मार्जिन बढ़ा दिए और कोई गाड़ियों के ऊपर हमने कोई ड्यूटी श्यूटी बढ़ा दी है, तो और भी हम करेंगे कि लेकिन ये है कि हमने अनसस्टेनेबल नहीं होने देना अपनी ग्रोथ को। Let me tell you that our growth is not slowing down. If we want to slow down the growth, it'll be basically us, and that will be just to make sure that the imports don't explode. मेरा प्रॉब्लम और है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये ओवरहीट ना हो जाए ये इकॉनमी, ये जो बढ़ रही है, जो हम 5% का ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, ये ना हो कि ये इसको इतनी आगे जाना शुरू हो जाए कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए ऑन दी एक्सचेंज साइड, एक्सचेंज और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की साइड, और वो हम उसको मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह होती रहेगी। मगर अब इन तमाम इकदाम के बाद तरक्की की शरह तो कम हो जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी के आसार नुमायां हैं, मगर स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गुज़िश्ता साल सितंबर से शरह सूद में मुसलसल इजाफा कर रहा है, मगर बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा, लोकल डिमांड और इंतजामी मसाइल फिर भी महंगाई में इजाफे का बाइस बनते रहे हैं। इमरान खान ही की हुकूमत में गुज़िश्ता साल नवंबर में महंगाई डबल डिजिट में जा चुकी थी। उनकी हुकूमत में जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर 2021 में महंगाई में 11.5%, फिर दिसंबर में और बढ़कर 12.3%, फिर जनवरी 2022 में मजीद बढ़कर 13% पर महंगाई पहुंच चुकी थी। फिर फरवरी में 12.2% और मार्च में 12.7% रही और फिर अप्रैल की महंगाई 13.4% रही। मगर सितंबर 2021 से ही बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाना शुरू कर दी थी। स्टेट बैंक ने सितंबर में शरह सूद 7% से 7.25% कर दी, फिर 19 नवंबर को शरह सूद में मजीद 1.5% का इजाफा करके उसे 8.75% कर दिया और स्टेट बैंक ने लिखा कि महंगाई और बैलेंस ऑफ पेमेंट के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। स्टेट बैंक ने नवंबर ही की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में मजीद लिखा कि महंगाई और करंट अकाउंट खसारे के खतरात में तवक्कात से ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है। फिर 14 दिसंबर 2021 को स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% का इजाफा करके उसे 9.75% कर दिया और लिखा कि इस फैसले का मकसद बढ़ती हुई महंगाई को रोकना और मईशत को इस्तेहकाम देना है, क्योंकि नवंबर में महंगाई 11.5% की सतह पर पहुंच गई है। मगर फिर 24 जनवरी को स्टेट बैंक ने शरह सूद को 9.75% पर बरकरार रखा और इस उम्मीद का इजहार किया कि पहले किए गए इकदाम से महंगाई की तवक्कात में कमी आई है। फिर जनवरी में महंगाई का नंबर 13% आया, फरवरी में महंगाई 12.2% रही। इमरान खान ने IMF से वादे के बावजूद पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे के बजाय कमी कर दी और स्टेट बैंक ने शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखी। तो अगले ही दिन 9 मार्च को कमर्शियल बैंक्स ने कम रेट पर हुकूमत को पैसे देने से इनकार किया और स्टेट बैंक ने शरह सूद 9.75% रखी थी, मगर कमर्शियल बैंक्स ने 11.45% पर जाकर हुकूमत को कर्ज दिया, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को पता था
कि हुकूमत का खसारा बहुत ज़्यादा है, ऊपर से तेल और बिजली पर सब्सिडी दे दी है और IMF प्रोग्राम में होने की वजह से हुकूमत स्टेट बैंक से भी कर्ज नहीं ले सकती, इसलिए उन्होंने मनमानी कीमत वसूल की। फिर मार्च की महंगाई 12.7% आई और स्टेट बैंक ने इमरान खान के वजीर आजम होते हुए ही फौरी हंगामी इजलास किया और शरह सूद में एक साथ 2.5% का इजाफा करके उसे 12.25% कर दिया। और उस वक्त स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखा कि गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद से अब तक महंगाई के खतरात में मजीद इजाफा हो गया है और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने और ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने की वजह से मुआशी इस्तेहकाम को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। मगर फिर 12.25% पर शरह सूद करने के बाद भी इस हुकूमत को कमर्शियल बैंक से 15% से ऊपर जाकर कर्ज लेना पड़ा। कायबोर भी 15% से ऊपर चला गया और ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 10.8 अरब डॉलर्स रह गए थे, जो 2 माह की दरामद के लिए भी काफ़ी नहीं थे। और फिर शहबाज शरीफ हुकूमत के फैसला ना करने की वजह से मुआशी गैर यकीनी बढ़ती चली गई, रुपया गिरता चला गया, स्टॉक मार्केट गिरती रही, रुपया आज भी मजीद गिरा और आज डॉलर 200 रुपये 93 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट मजीद 650 पॉइंट्स गिर गई, क्योंकि शहबाज शरीफ हुकूमत एक दिन एक बात करती है, अगले दिन दूसरी बात कर देती है। और अब देखना यह है कि मिफ्ता इस्माइल दोहा में जो IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए वादे करके आएंगे, तो शहबाज शरीफ उस पर अमल करेंगे या वही करेंगे जो गुज़िश्ता 40 दिनों से कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, 1.5% का शरह सूद में स्टेट बैंक ने इजाफा किया है और ज़ाहिर है स्टेट बैंक चाहता है कि मुआशी तरक्की में स्लो डाउन आए, मगर हमने देखा है कि शरह सूद में मुसलसल इजाफे के बावजूद महंगाई डबल डिजिट में ही रही है। ज़ाहिर बैनुल-अक़वामी फैक्टर्स भी उसमें हैं, लोकल मसाइल भी हैं, करंट अकाउंट खसारा बहरहाल कम हो रहा था। आपको लगता है कि शरह सूद में मजीद इजाफे की ज़रूरत थी या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस फैसले पर? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात कुछ नहीं है। 1 से 1.5% की एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है, कोई सरप्राइज़ की या ताज्जुब की बात नहीं है। और पाकिस्तान में तो ये बड़ा नॉर्मल सा हो गया है। पहले हर 4-5 साल के बाद होता था कि इकॉनमी ओवरहीट होती थी, अब ये हर 2-2.5 साल बाद होने लगा है। तो मेरे ख्याल में ये सही स्टेप है और जो दूसरे इक़दामात भी लिए हैं वो भी मुनासिब हैं। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी कुछ प्री कंडीशंस भी होती हैं, वो भी इसका पार्ट हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ये तवक्कुआत के ख़िलाफ़ नहीं है, यही एक्सपेक्टेशन थी। और एक अच्छी बात स्टेट बैंक की प्रेजेंटेशन में और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से ये भी लगी कि गवर्नर साहब के बदलने से ना तो उनका कोई व्यूज़ बदला है, ना उनका प्रेजेंटेशन का स्टाइल बदला है, ना उनकी थिंकिंग बदली है, जिससे ये लगता है कि वाकई सेंट्रल बैंक काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट और काफ़ी प्रोफेशनल हो गया है। मतलब अगर स्टेट बैंक मुसलसल शरह सूद बढ़ाते आया है गुज़िश्ता साल से, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी मगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी थी, तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते थे। अब आपको लग रहा है कि जो फिस्कल पॉलिसी है इसके साथ इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? ये बिल्कुल आई थिंक रिप्ले हो रहा है। पिछली हुकूमत का भी यही था कि जब इंपोर्ट बिल बढ़ने लगा तो सेंट्रल बैंक ने पहले एक्ट किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लेट किया या बिल्कुल ही नहीं किया। यहाँ भी इसी तरह का है कि सेंट्रल बैंक ने कर दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी ये कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिस्कल साइड पर भी चीज़ें होंगी। इसका मतलब है उनका इशारा है कि सब्सिडीज़ कम होंगी और टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। और गवर्नर साहब, एक्टिंग गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि हम इस अजम्पशन के साथ हमारा ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है कि हुकूमत जो है बहुत जल्द सब्सिडीज़ को ख़त्म करेगी, बिलखुसूस तेल पे ना सिर्फ ख़त्म करेगी बल्कि वो ग्रेजुअली PDL और जो सेल्स टैक्स है वो भी लाएगी। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सेंट्रल बैंक ये समझ रहा है कि फिस्कल साइड पे मिनिस्ट्री जो इक़दामात में डिले कर रही है वो मिनिस्ट्री को करने पड़ेंगे। और स्टेट बैंक गवर्नर ने ये भी खुशखबरी दी कि मुज़ाकरात IMF से हो रहे हैं। अगर 25 को नहीं तो कुछ दिन लेट हो सकता है, मगर वो बड़े होपफुल लग रहे थे कि ये हो जाएंगे। सब अगर इस सारी सूरत हाल में IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है, 14.25% की शरह सूद है, जिससे ज़ाहिर वाज़े तौर पर नज़र आता है कि स्लो डाउन आएगा। आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी भी आ पाएगी मईशत में, या फिर खतरात बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रहे हैं? देखिए, कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी अगर IMF हो जाए, क्योंकि IMF की वजह से काफ़ी दूसरी फंडिंग है वो भी लिंक्ड है। और सेंट्रल बैंक ने बताया है कि अगले साल वो समझ रहे हैं कि फंडिंग गैप जो है वो $44 बिलियन का
रिक्वायरमेंट है और $51 बिलियन का फंडिंग होगी, तो अगर IMF से आने से काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में 2019 में शायद नहीं थी, जब इसी तरह का एक क्राइसिस था पाकिस्तान में, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन थी। वो है कि पॉलिटिकल माहौल इस दफ़ा काफ़ी टेंस है रादर दैन जो 2019 में था। दूसरी जानिब जितनी ज़्यादा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अभी हैं, ख़ास तौर से तेल की कीमतें, वो 2019 में नहीं थी। तो एक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, मगर सस्टेनेबल स्टेबिलिटी के लिए ये जो 2 फैक्टर हैं, मेरे ख्याल में इनको भी रिजॉल्व होना ज़रूरी है।